किसका होगा। इस वक्त तो मैं आपको मिलवाने जाऊंगी एक ऐसी पर्सनालिटी से जो बेसिकली तो नेशनल चेयर करते हैं रोटरी इंटरनेशनल को, लेकिन रोटरी इंटरनेशनल की पोलियो प्लस को भी चेयर करते हैं। अब लेट्स सी, कल हमारे प्रोग्राम में आपको याद अगर है तो मेरे प्रोग्राम में एक ऐसे गेस्ट भी आए थे जो पोलियोटिक थे, और हमेशा पोलियो के बारे में ये समझा जाता है कि जी अब तो ये ठीक नहीं हो सकता, एक बच्चा एक दफ़ा इफेक्टेड हो गया तो फिर ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल उसकी माँ ने एफर्ट की और चीज़ें चेंज हुई। सो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अजीज़ मेमन साहब से। एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं ये सोच रही थी कि मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूं कि आपके नसीब में लिखा था कि अगला जुमला आपने कंप्लीट करना है। नहीं, देखिए मैं इस जुमले को इस तरह कंप्लीट करूंगा कि वो बच्चे जिनको पोलियो हो जाता है वो उनके नसीब में नहीं लिखा होता, नहीं लिखा होता, yes। उसकी जिम्मेदारी जो है हमारी, आपकी, गवर्नमेंट की, सबकी मिलजुल के है। इसलिए कि कल ये बच्चे जब बड़े होंगे तो हमसे ये सवाल करेंगे कि हमारे साथ ये लापरवाही क्यों की थी। अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, हम लोगों से पूछेंगे कि आज वो अपाज हैं, आज वो क्रिपल्ड हैं, अच्छा, तो क्यों हैं? अजीज साहब, मेरी ये समझ में नहीं आता, हमेशा हम लोग ये सुन रहे होते हैं टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स में भी और अखबारों में भी, ये बड़े बड़े इश्तहार, पोलियो के 3 दिन और 2 दिन और ड्रॉप्स पिलाएं और ये करें और वो करें, सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ पाकिस्तान से पोलियो खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। फिर एकदम से 2, 3, 4, 5, 6 केसेस आइडेंटिफाई हो गए। और ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ एक पोलियो केस आइडेंटिफाई होता है वहाँ कहते हैं कि उस विसिनिटी में 100 के करीब जो बच्चे होते हैं वो प्रोन हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो रिस्क पे होते हैं। तो इसलिए आपका और मेरा बच्चा भी रिस्क पे हो सकता है। डॉक्टर शायद ऐसा है कि देखिए रोटरी इंटरनेशनल ने 1985 से पोलियो के इरेडिकेशन की कैंपेन शुरू की। उस वक्त दुनिया में 350,000 केसेस पोलियो के साल में होते थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, 3,50,000। उस वक्त से आज तक जो है ये नंबर अब जो है वो तो 2000 से कम रह गया है। रोटरी इंटरनेशनल ने वर्ल्ड वाइड $950 मिलियन खर्च किए हैं। ठीक है। पाकिस्तान में $62 मिलियन खर्च किए, और हमारे पार्टनर्स हैं WHO, यूनिसेफ, उनके साथ मिल करके हमने ये कैंपेन चलाई। ठीक है। अब दुनिया में सिर्फ 4 मुल्क रह गए हैं जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान भी एक शामिल है। और हमारे पास भी अगर आप देखें तो जो 136 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान की, उसमें से सिर्फ 15 वो डिस्ट्रिक्ट्स रह गई हैं जिसमें पोलियो एंडेमिक है। तो ये कहना कि हम नहीं कर सकते हैं गलत है। जब हमने इतना कर लिया, हमारे पास भी 1000 की तादाद में केस होते थे, और आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में पिछले 4 महीने में सिर्फ 18 केसेस हुए हैं। अच्छा। पर पिछले साल इस वक्त तक सिर्फ जो है वो 12 केसेस थे। तो हमारे पास उसमें मतलब बड़े हैं। जबकि नाइजीरिया के मुल्क आप ले लें, नाइजीरिया में पहले 4 महीनों में पिछले साल 236 केसेस थे। और आज 4 महीनों में इस साल में सिर्फ 2 केसेस हैं। इंडिया का डिफरेंस आप देखें कि किधर से किधर आए। यानी जहां पर दुनिया में वो 4 मुल्कों में एक रिडक्शन हुआ है बाय अबाउट 70%, जी, हमारे पास 33% का इजाफा हो गया है। राइट। तो ये एक सैड चीज है। वहाँ रिडक्शन हुई है, यहाँ इंक्रीमेंट हो गए हैं, इंक्रीज हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अजीज साहब कि जब हम पोलियो के लिए हमारे डोर टू डोर बेल होती है और डोर स्टेप्स पे आते हैं और नॉक करते हैं, कई लोग होते हैं घर में, उनकी खास एक रूटीन होता है, मसरूफियात होती हैं, वो इग्नोर भी कर देती हैं। माएँ कहती हैं यार ये क्या, हर 3 महीने बाद पोलियो की मुहिम चलाने आ जाते हैं, हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये हो रहा होता है कि इतने बड़े बड़े पेपर्स पे वो आ रहा होता है इश्तहार, और लोग नहीं भी कराते क्योंकि जो क्राइटेरिया या जो हमें बताई गया कि भाई इतने महीने पे इतने पिलाएं आप, इतने में, अब बहुत ज़्यादा ये फ्रीक्वेंटली होने लगी है। नहीं डॉक्टर शाइस्ता, देखिए आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, पोलियो की जो वायरस है ना जी, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक में कंटेन रहती है, जिस वक्त आप एक बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाती हैं और अगर उसको ज़रा बराबर भी पेट में इन्फेक्शन है, डायरिया है या कोई भी चीज़ है, वर्म्स हैं, तो वो पोलियो के ड्रॉप्स इफेक्ट नहीं करते।
अब जब आप अखबार में पढ़ती हैं कि ये बच्चे को पोलियो हो गया जिसको 4 बार कतरे पिलाए गए थे, ठीक, तो उसका क्या है मतलब? उसका मतलब ये है कि उसको जब 4 बार कतरे पिलाए गए थे तो उस वक्त उसको इन्फेक्शन था। अब आप ये देखें कि जो पोलियो के केसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? डिफेंस में तो नहीं होते हैं, बल्दिया में होते हैं, कच्ची आबादी में होते हैं, जहाँ पर जो है वो हाइजीन कंडीशन अच्छे नहीं है, जहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। और अभी हमारा तो सब में बड़ा मसला ये है कि इस साल में पंजाब में तो एक भी केस नहीं हुआ। हमारे पास जो है वो 18 केसेस में से 11 केस जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर हैं। 6 केसेस बलूचिस्तान में हैं, 1 केस था गुलशन इकबाल में। और इस बार जो है वो हमने पूरी कोशिश की है कि वो एरिया क्लियर अप हो जाए और वहाँ से और केसेस ना आए। पर हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी जो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन है वो भी एक इशू है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा इशू है हमारे इसलिए रोटरी इंटरनेशनल ने आज से 2 साल पहले जो टोरकम बॉर्डर है वहाँ पर शेल्टर बॉक्सेस लगाए थे, दोनों तरफ बॉर्डर के। और एवरी डे उस वक्त से जो है वो 2000 बच्चे जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनको पोलियो ड्रॉप दे दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त हमारा ये टीवी पख्तूनख्वा में भी जा रहा होगा ना, पख्तूनिस्तान में, तो मुझे ये बताइएगा कि वहाँ आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जब 11 केसेस वहाँ से निकले हैं? तो अब ख़ास तौर पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनमें वो बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है उन तमाम इलाकों में जहाँ ये केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, या इवन उस पूरे सूबे में? देखिए, एक तो डॉक्टर शाइस्ता ये था कि कुछ गलत बातें भी आती रही लोगों के सामने कि इन ड्रॉप्स में नुकसानदेह चीज़ है, फैमिली प्लानिंग। हाँ, ये बड़ी कोई एक अजीब कंट्रोवर्सी चली है कि जी पोलियो ड्रॉप्स ना पिलाएं, पोलियो ड्रॉप्स इनफर्टिलिटी हो जाती है। हाँ, इनफर्टिलिटी हो जाती है। और दूसरे ये कि हुकूमत यहाँ तो कोई मुफ्त में चीज वैसे मिलती नहीं है ना, तो लोग ये कहने शुरू हो गए यार ये इतने पिला इसलिए रहे हैं कि मतलब पॉपुलेशन ही ना बढ़े पाकिस्तान में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये मेडिकली प्रूवन है। इसमें न तो कोई एनिमल फैट है, ठीक है, न तो कोई ऐसी चीज है। और इसके हमने ये किया कि पूरे पाकिस्तान में रोटरी ने अभी तक 5 उलमा कन्वेंशन किए जिसमें सारे उलमा को बुलाया। हमने 59 फतवाज डिस्ट्रीब्यूट किए जिसमें से अल अज़हर यूनिवर्सिटी का भी है, मक्का का भी, मदीना का भी और ईरान गवर्नमेंट का है। हर एक का एंडोर्समेंट है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको जिससे खतरा हो। तो इनडायरेक्टली आपके कहने का मतलब ये है कि अगर पख्तूनिस्तान में वो ड्रॉप्स नहीं पिलाए गए तो उसकी एक रीज़न ये भी थी कि वहाँ के लोग ये बिलीव करने लगे थे कि हाँ इस दवाई में कुछ ना कुछ मिला हुआ है। वो एक वक्त ऐसा था, मगर अभी हॉनेस्टली स्पीकिंग वो जो है वो चीज़ ख़त्म हो गई है काफ़ी हद तक। अब अगर ड्रॉप्स नहीं पिलाए जा रहे हैं तो उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि लापरवाही, दूसरी चीज़ जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं कि अब केस हो रहे हैं बजूर में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, जहाँ पर इस वक्त जो है वो एक वॉर सा एटमॉस्फेयर है। तो इन स्टेट वॉर है ना, वो इन स्टेट वॉर के अंदर जाना मुश्किल भी होता है। हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं। अब आप स्वात का केस ले लें। स्वात के केस में आप देखें ना कि जब स्वात 18 महीने तक एक्सेसिबल नहीं रहा और उसके बाद जब स्वात ओपन हुआ तो वहां से 20 केसेस मिले। ओए हुए। और अभी हमने ये ड्यूरिंग लास्ट NIDs जो है वो पोलियो ट्रू स्टोरीज 9 चैनल